हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। जैसे कि आप बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि हम पिछली क्लास के अंदर आपका कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी चार्ज रोड की वजह से कितनी होती है, चाहे वो चार्ज रोड फाइनाइट हो, चाहे इनफाइनाइट हो, और या फिर आपके पास सेमी इनफाइनाइट, और उस पर क्वेश्चन किस किस प्रकार का होता है तो वो हम कवर कर चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे बेटा एक बार उसको चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास है, तो आज की क्लास के अंदर बेटा अपन कवर करने जा रहे हैं, आपके पास कंप्लीट कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल्स और विद कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं आपको बताया हूं पहले कि बेटा इसके अंदर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, डेरिवेशन आपको अलग से चैनल पर प्रोवाइड होंगे, सभी का डेरिवेशन आपको प्रोवाइडेड रहेगा वहां पे, ठीक है। तो आज हम जो कंप्लीटली कवर करेंगे वो कवर करेंगे बेटा आपके पास रिंग और सर्कुलर आर्क। तो रिंग और सर्कुलर आर्क पर किस किस प्रकार का क्वेश्चन और क्या उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का, वो हम कवर करेंगे। तो चलिए बेटा अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चे बेटा हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, ठीक है भाई। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, ठीक है भाई। तो हमारे पास कोई बेटा एक चार्ज रिंग है, ठीक है, और आपको मैं बता दिया हूँ पहली क्लास के अंदर कि रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी लेंथ पर रहेगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो पोजेस करेगा। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो चार्ज रिंग की वजह से कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें चेकआउट करना है। तो देखिए बेटा आपके पास एक रिंग है, इस पर कोई चार्ज हम दे दिया आपको, लेट द चार्ज बी क्यू, ठीक है। तो ये रिंग कुछ इस प्रकार है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ कहीं इसकी आपके पास ये एक्सिस है, इसका रेडियस अपन ले लेते हैं बेटा ए और एक्सिस को ले लेते हैं आर, ठीक है। तो ये रिंग और रिंग के सामने यहाँ पर आपके पास उसका एक्सिस। तो इस रिंग की वजह से इस एक्सिस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है मैं उसको आपको यहाँ लिखता हूँ। तो इसकी वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा हमारे पास, आपके पास चार्ज है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना बेटा हमारे पास Q, ठीक है। और ये दूरी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे x, और ये वाली डिस्टेंस जो आपके पास आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास, x² प्लस a² की पावर 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के सेंटर पे निकालनी हो तो आपको समझ में आएगी कि आप सेंटर पे जाओगे तो x को कितना कर दोगे। तो बेटा एट सेंटर पे अगर हम निकालते हैं, सेंटर पे निकालते हैं तो x कितना हो जाएगा 0, तो x 0, तो x की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो ये आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इसका डेरिवेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बेटा चैनल पर ही। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे यहाँ पर किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी हमें चेक करना है बेटा, करेंगे इसी क्लास के अंदर हम सब कुछ आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग से रिलेटेड आपका लेक्चर है, इसमें सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा आपके पास क्या है, तो हम निकालना सीखते हैं क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, ठीक है। कोई भी आपके पास एक सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं ले लेता हूँ कि भैया आपके पास एक आर्क बेटा मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। इस आर्क का ये कोई सेंटर होगा, तुमने कहा सही बात सर। तो इस पर कितना चार्ज दिए बेटा अपन, ठीक है, वही Q। आप प्लस माइनस में कोई भी चार्ज दे सकते हो। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो वही रहेगा और नेगेटिव की वजह से वही रहेगा, बस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगी दूर की तरफ को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये एंगल मान लेते हैं कितना हमारे पास अल्फा, वहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आपको दिख रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो फॉर्मूला है, और रेडियस हमारे पास कितना इसका कैपिटल R, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और नीचे रेडियस के स्क्वायर को इसके एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा बेटा 2 sin α/2। ये हमारे पास इसकी वजह से
है ना। इस रिंग, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कल को आपका 0 से लेके 2 पाई तक कोई भी एंगल हो सकता है। अगर 2 पाई हो गया तो ऐसा ही कुछ रिंग बन जाएगा आपके पास ना, ठीक है। तो अब डिफरेंट केसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखना आपको सिखाएंगे, वैसे ही आपको याद रखना है, उससे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी मिलती है आपको। जो भी प्रॉब्लम इस पर बेस्ड रहती है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आई हो या हम करेंगे आज की क्लास के अंदर, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अब इसी फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, एज वी नो कि एंगल जो होता है वो बेटा कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, नहीं। और ये भी आपको पता है कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये लेंथ आप लेट कर लो कि ये लेंथ हमारे पास dl या l आप कुछ भी ले सकते हो, तो q बाई dl जो है वो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी जाएगी। तुमने कहा ठीक बात सर। और एंगल कितना है बेटा हमारे पास, यहाँ पे एंगल है हमारे पास अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आर्क हो गया dl और रेडियस हो गया r, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना अल्फा का वैल्यू ऊपर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं अल्फा का वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास कितना आता है देखते हैं, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, अल्फा हो गया बेटा मेरे पास dl बाय r, तो r को ऊपर ले जाऊँगा, है ना, dl के नीचे r ऊपर, इंटू 2 इंटू साइन, यहाँ पर नहीं रख रहे एंगल में, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2। तुमने कहा सही बात सर। अब देखो, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, Q बाई dl तो हो गया बेटा आपके पास लेमडा, तो ये वैल्यू तो होगी लेमडा, ये गया आपका कट 2 से, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच रहा है दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह मैं लिख दूंगा लेमडा, और नीचे बचा बेटा मेरे पास रेडियस, और ये बचा हमारे पास साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है, लिखना है या पूछा गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और अगर आपका चार्ज के फॉर्म में पूछा गया और एंगल के फॉर्म में पूछा गया तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपका किसके लिए है, किसी भी आर्क के लिए जिसका एंगल कितना है अल्फा। अब इसमें स्पेशल केसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इसको फटाफट नोट करेंगे। तो हमारे पास बेटा इसके अंदर हुआ स्पेशल केसेस ये कि अगर आपका क्या हुआ कि अगर आपका अल्फा पाई बाई 2 हो गया, ठीक है ना, अल्फा जो आपका एंगल था अगर वो पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ बेटा हमारे पास, पाई बाई 2 से हम ये समझे कि अब जो आपके पास है वो कुछ इस प्रकार हो गई होगी, ठीक है। यही चार्ज रोड है, ठीक है ना, आप इसको किधर भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई चार्ज रोड है, चार्ज रिंग आपके पास है Q, और अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर वो यहाँ पर कहीं होगी, पर यहाँ पर अल्फा कितना हो गया आपके पास पाई बाई 2। चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट कर लो, अल्फा की वैल्यू अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, अगर यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हमें गिवन है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करो बेटा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर इंटू साइन कितना भाई, ये हो गया आपके पास पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू 2 तो पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 1/√2 यहाँ रखेंगे, तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर इंटू 1/√2, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 1/2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और ऊपर मल्टीप्लाई में लेमडा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला हुआ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो यहाँ से आउटवर्ड आ रही है। अगर इसी में आपको उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ठीक है, तो इसको भी आप बेटा फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये पूरा एंगल 90, तो ये हमारा 45, ठीक है, ये भी हमारा 45, तो ई एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा ई कॉस 45। तो ई कॉस 45 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई में लेमडा इंटू 1/√2। तो मेरे पास कितना आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया बेटा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आसान है, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही वाई में भी सेम बन जाएगा क्योंकि वो भी 45 है ना। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास काहे में भी आ गया बेटा, वाई में भी आ गया, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत आया हुआ है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है, जो मतलब अभी तक क्वेश्चन जो देखे गए हैं उसमें आपके पास सेमी सर्कुलर आर्क का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कितना है और उसका एक्स और वाई कंपोनेंट कितना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर चार्ज की फॉर्म में रखना चाहो तो उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। तुमने कहा सही बात सर, ठीक।
ठीक है ना। तो अब बेटा इस पर क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, रब कर देते हैं इसको ना पूरे को ही, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा पॉज करके आप फटाफट नोट करेंगे, क्योंकि वो रिवीजन में मदद करेगी और क्वेश्चन को परफॉर्म करने में मदद करेगी। जैसे सिखाया जा रहा है बेटा वैसे ही याद रखना है, तो आसानी से आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सपोज करो कि आपके पास, ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं कि आपके पास एक, हम ले लेते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अभी तो क्वार्टर सर्कल हमने लिया था, तो अब एक आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं। तो कुछ सेमी सर्कुलर रिंग आपके पास इस प्रकार है, ठीक है। ये आपको कोई एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, इस पर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपसे क्या बोला गया कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। एक तो उसका पूरा डेरिवेशन के थ्रू हम करेंगे, है ना, वो तो बताया जाएगा आपको। अब आपके पास इसकी वजह से इसके सेंटर पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे पास जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे परपेंडिकुलर अवे, और इसके लिए यहाँ पर जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है दैट इज़ योर पाई। तो आर्क का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, किसी भी सेमी सर्कुलर आर्क के लिए जो जनरल फॉर्मूला लिखे थे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस, ठीक है। तो इसका रेडियस अपन लेके चलते हैं r इंटू साइन एल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एल्फा का वैल्यू रख दो बेटा, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 91। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आपका सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर इसी में वो क्या काम करे, है ना, इसी में अगर वो थोड़ा सा और आपके पास एक्सटेंड करके क्वेश्चन को दे, तो इसको आगे घुमा दे भाई, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज वही रखे और यहाँ से कुछ इस प्रकार आपको दे दे। अब आपके पास एक रिंग जो है, एक जो आपके पास आर्क है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। इस पर आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है आपके पास, लैम्डा। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। एक तो आप डायरेक्ट कर लो कि हमें एंगल पता चल जाएगा 90 90 90, तो कितना हो गया आपके पास पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 तो यहाँ डायरेक्ट रख लो आप अपना, तो कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस इसकी भी r है, तो रेडियस r साइन 3 पाई बाई 2 इंटू 2, तो कितना हो गया आपके पास ये 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 मतलब कि 135, तो साइन 135 कितना हुआ आपके पास है बेटा। तो हमारे पास जो साइन 135 है वो कितना हुआ लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये हो गया बेटा 1 अपॉन √2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तुमने कहा सही बात सर। और अगर इसको अलग तरीके से करना चाहो कि भाई सपोज करो कि पहले इस आर्क की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालो, फिर इस वाले आर्क की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इस वाले आर्क की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे दिखाओ, है ना। तो आपको दिख रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके लिए सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल आउट करेगी, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसका हुआ बेटा, आप देख के बताओ, है भाई मेरे लाल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हुआ आपके पास, हुआ एक सेमी, आपका क्या कहते हैं क्वार्टर सर्कल का हुआ। तो क्वार्टर सर्कल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी तो यही होती है, कितनी होती है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन इसका एंगल 90, तो 90 बाई 2 45, साइन 45 कितना 1 अपॉन √2, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी आप वैसे लिख सकते हो, ठीक। तो अगर इस पे एक और है ना, एक प्रॉब्लम और देखते हैं इस पे थोड़ा सा। अगर यहाँ पर तो अभी तक हम एक ही चार्ज की डेंसिटी को होल्ड करा रहे थे इस रिंग के ऊपर, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास कहीं पर पॉजिटिव और कहीं पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आपको दे दी जाए, ठीक। तो उसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको फटाफट नोट करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं अब कैसा आता है रिंग पे। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, और आपका जो रेडियस है बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये वाई एक्सिस आपने लिया, ठीक है, ये ऐसे करके एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज की फॉर्म आपको दी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको यहाँ नहीं बताया। तुमने कहा ठीक है सर। आपको इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वार्टर सर्कल बन रहा है एंगल 90, और ये भी एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है आपके पास एंगल 90। तो क्वार्टर सर्कल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना आता ही है। तो इसकी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ हो जाएगा, लेट इट बी E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर हो जाएगा, लेट इट बी E2। तो पहले हम E1 E2 लिख लेते हैं। तो E1 कैसे लिखेंगे भाई, देखो
तो E1 अब आपका चार्ज गिवन है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ चार्ज भी आपको लिखना सिखाया हूँ। तो ये कितना है π/2, तो लिखते हैं 1/4πε0 क्यों, इसका रेडियस r गिवन है तो r², ठीक है। तो रेडियस r तो q/r² इंटू एंगल कितना है बेटा यहाँ पर π/2, तुमने कहा सही बात सर, इंटू 2 इंटू साइन π/2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा α/2 जो हमने आपको बताया, ठीक। तो इस हिसाब से आपके पास जो बेटा E1 आ रहा है ये आएगा 2 से आपका 2 कैंसिल, ठीक है, और इससे 2 से ये वाला 2 कैंसिल भाई, ठीक है। तो हमारे पास बचा 1/πε0 q/r² इंटू साइन π/4 कितना हो गया 1/√2। तुमने कहा ठीक सर, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई इसकी वजह से, क्योंकि ये भी उतना ही चार्ज है और इसका रेडियस भी उतना ही है, बट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो जाएगी। तो सिमिलरली आपके पास E2 कितना आ रहा है बेटा, सिमिलरली E2 भी आपके पास ये आएगा 1/πε0 q/r² इंटू 1/√2, ठीक है। तो देखो दोनों की वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इसमें ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपके पास 45। इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, ठीक है। तो ये वाला एक कंपोनेंट, ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो ये वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में, है ना। तो कितनी आएगी बेटा हमारे पास, इसका कंपोनेंट हो गया कितना E1 cos 45, और इस वाले का जो कंपोनेंट है वो भी कितना हो गया E2 cos 45। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना आ रहा है E1 cos 45 प्लस E2 cos 45, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन भी दिखाना चाहो तो उसको आप -i, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है भाई। अगर डायरेक्शन नहीं तो आप यहाँ मार्क कर दो, उससे भी चल जाएगा काम। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो हमारे पास हो गया बेटा 2E1 E2 के इक्वल है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कितना हो गया 2E1 cos 45। तो सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। तो कितना हो गया बेटा 2 इंटू, तो दैट इज़ योर 1/πε0, ठीक है। एक बार चेक कर लो कि अपन सब, अच्छा यहाँ पे π² लिखना है बेटा, ठीक है। ये भी एक रह गया, आप इसको भी नोट करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो कितना हो गया π², ठीक है। तो कितना हो गया बेटा हमारे पास 1/π² q/r² 1/√2 cos 45 कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो देखो √2 आपका 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो आएगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ 1/π² ε0 q/r² इंटू 1/2 कैंसिल। तो हमारे पास बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कितना आ गया, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में वापस लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 1/π² ε0 r²। ऊपर हमारे पास बेटा जो चार्ज है दैट इज़ योर q, और डायरेक्शन है हमारे पास -i, ठीक। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। कोई समस्या रहती तो आप बताएंगे कमेंट के थ्रू, ठीक है नहीं, वरना ये तो बहुत आसान था, इसमें हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना था। बस आपको जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो हमें आना चाहिए, ठीक। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अरे क्या बात सही बोला क्या बेटा, बच्चे बोले यस सर, चमकी बात बिल्कुल चमकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चमकी बात। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते भाई हमारे पास क्या है। इसको रफ कर रहा हूँ बेटा मैं, जो बच्चे करने में सक्षम है, जिनको पता है वो एक बार जरूर ट्राई करें, और नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन देखें, ठीक है बेटा। और जो नहीं कर पा रहे मैं वो भी यहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें और चीज़ों को करते रहे, ठीक है। आपको एकदम से तुरंत, है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, इसका बेटा अपन गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आगे क्या है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं सामने बनाता हूँ। इस बार आपके पास कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अपग्रेड कर दिया उसी क्वेश्चन को, ये लीजिए। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी होगा पहले। तो क्या है हमारे पास, इस पर नेगेटिव चार्ज आपको गिवन है कितना -2 लैम्डा, और इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज गिवन है कितना आपके पास +2 लैम्डा, ठीक है।
और भैया नीचे बेटा हमारे पास इस पर जो चार्ज है इस क्वार्टर सर्कल पे लैम्डा, और इस पर कितना चार्ज है आपके पास माइनस लैम्डा, ठीक है। और रेडियस हमारे पास है कितनी r, ठीक। जो बना पाए तुरंत बनाए, नहीं बना पाए तो अपन आपको बता रहे बेटा, तो उसको आप हमारे साथ करते हुए चलेंगे। क्या बोले अपन, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, तो सेंटर पे आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, तो 4 क्वार्टर सर्कल आपको बनते हुए दिख रहे हैं। एक क्वार्टर सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना आता है। जैसे कि मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, इसको मैंने नाम दिया A, B, C और D। तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा आपको डायरेक्शन बिल्कुल दिखानी है अपनी, ठीक है। तो इसकी देखो पॉजिटिव की वजह से आप दिखा सकते हो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर अवे, मैं कहा सही बात। और आपके पास बी की वजह से देखो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, तो इसको नाम दिया EA, इसको नाम दिया बेटा EB। नेगेटिव की वजह से फिर टूवर्ड्स, इसको नाम कितना दे दे भाई ED, ठीक है। और ये पॉजिटिव की वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अवे, इसको नाम दिए हम आपका EC, ठीक है। तो सबका पहले इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो। तो अब तो आप चीते हो ही गए, अब आप समझ गए कि कैसे लिखना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो आपके पास रेडियस है, रेडियस r इंटू 1/√2, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2, तो साइन 90/2 साइन 45, तो ये वैल्यू आ गई। और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आपके पास ये है, इस बार लैम्डा हमारे पास कितना था 2 लैम्डा, तुमने कहा सही बात सर, ठीक है। सिमिलरली सबका फटाफट लिख लो भाई। तो EB कितना हो गया बेटा हमारे पास, इसकी वजह से भी इतना ही हुआ, 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/√2। ऐसे ही आपके पास EC की वजह से, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/√2, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास D की वजह से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/√2, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो सेमी सर्कुलर आर्क है, जो आपके पास क्वार्टर सर्कल आर्क है, इसकी वजह से आपने इंडिविजुअल की वजह से उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जो कि इसकी रिजल्टेंट है, ठीक है। इसकी भी रिजल्टेंट है क्योंकि इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं X और Y के अंदर, ठीक। तो हमारे पास बेटा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लिए। अब देखो क्या है आपके पास, अब मुझे देख के बताओ कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है। EA बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये EC में लैम्डा है, तो आपके पास EA इज ग्रेटर देन EC, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी वो कहीं इधर हो जाएगी। इसको लिख लेता हूँ EA माइनस EC, दैट इज योर E डैश, ठीक है। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया E डैश से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर B की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास D की इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत आपका EB माइनस ED ऊपर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक आपकी इधर आ जाएगी, दैट इज योर EB माइनस ED। बच्चे बोले सही बात सर, इसको हम रिप्रेजेंट कर ले E डबल डैश से, ठीक है। सीखते हुए चल रहे हो, बिल्कुल चल रहे हैं सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। कोई प्रॉब्लम तो आप पूछेंगे बेटा उसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, आपको पता ही है, आप जानते हैं इस बात को। तो हमारे पास E डैश E डबल डैश, ठीक है। तो E डैश को अगर मैं लिखा आपका निकालना चाहूँ तो E डैश हो जाएगा EA, तो EA कितना है भाई 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1/√2 माइनस, और दूसरा हमारे पास क्या है भाई EA में EC, तो EC कितना हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/√2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास E डैश आ जाएगा बेटा आपके पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/√2। बच्चे बोले सही बात सर, ठीक है। तो ये हमारे पास E डैश आ गया। अब आपका ऐसे ही E डबल डैश निकालोगे तो E डबल डैश का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, क्योंकि EB भी कितना है, यही मैग्नीट्यूड पोजेस किया है, और ED भी कितना मैग्नीट्यूड पोजेस किया है, EC वाला किया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि E डबल डैश इज इक्वल्स टू E डैश, ठीक है। तो अब आपका इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहीं नेट ये आ जाएगा बेटा आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो आप या तो ट्रायंगल स्लो का यूज़ कर लो या फिर आप रिजॉल्विंग मेथड यूज़ कर लो। तो जैसे कि मैं ट्रायंगल स्लो यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे पास E नेट आ जाएगा बेटा अंडर रूट E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2 E डैश E डबल डैश इंटू cos 90, तो cos 90 जीरो, तो इससे आगे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। दोनों इक्वल हैं तो आप लिख लो 2E डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये √2 बाहर और है ना √2 इंटू E डैश, ठीक है। तो यहाँ E डैश की वैल्यू रखोगे तो बेटा हमारे पास E नेट आ जाएगा √2, E डैश ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो √2, तो बेटा हमारे पास आ गया √2, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r
इंटू 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो बेटा डायरेक्शन के साथ, तो ये आ गया λ/2πε0r माइनस आई कैप। ठीक है, आई कैप तो आप समझ गए होगे ना, आई कैप इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस, इधर की तरफ आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है ई नेट, तो ये आपके पास किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, माइनस आई कैप से। ठीक है, चेक कर लो, ऑल गुड सर, समझ में आया, बिल्कुल आया सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते बेटा इस पे। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो भी अपन किए हैं। ठीक है, और अभी इस पर और किस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ आपके बार रोटेशन वगैरह का कॉम्बिनेशन के साथ भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा अपन। क्वेश्चन पढ़ते आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा बेटा। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट p ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो आपके पास एक रिंग दिया है। ठीक है बेटा, तो देखो आपके पास एक रिंग दिया है, रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पे, है ना, रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर आपने क्या रखा है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है -q। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो नेगेटिव चार्ज रखा है। अब आपसे क्या बोला गया, एंड रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पे रखा और उस चार्ज को आपने रिलीज कर दिया इफ r जो है इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, इसका रेडियस बेटा हमारे पास कितना गिवन है, कैपिटल R गिवन है आपको, है ना, तो आपके पास जो जीवन गिवन है दैट इज योर r इज ग्रेटर देन x, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास है बेटा x। तुमने कहा ठीक है सर, बात कोई इशू नहीं है, इसमें क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। द पार्टिकल विल अंडरगो ऑसिलेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। ये पार्टिकल अब यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। आपसे क्या बोला है कि अगर ये ऑसिलेट कर रहा है जैसे कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए इसमें। ठीक है बेटा, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो चलिए देखो बेटा, अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर एक और चीज गिवन है कि इस रिंग पर कैपिटल Q चार्ज है। ठीक है, इस रिंग पर कैपिटल Q चार्ज है। अब जैसे कि आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर दिखता है, सॉल्यूशन करते हैं भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो रिंग है ये इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, नहीं कराएगा? आपको पता है रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे, जैसे कि ये रिंग था, इसके एक्सिस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो हमको पता है बेटा, कितना है हमारे पास, 1/4πε0। बच्चे बोल रहे हैं तो सर बहुत आसान है, हम समझ गए क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है। तो QX, ठीक है, और ये रेडियस और ये आपके पास हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये था हमारे पास x² + r² की पावर 3/2। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे से बोल रहा है कि r इज ग्रेटर देन x, तो इसका मतलब x² को आप क्या कर सकते हो बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे पास नीचे x², क्योंकि छोटी वैल्यू है, इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, तो x² छोटी वैल्यू है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 0, तो r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, r³। तो बेटा हमारे पास इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ है, ये देखो, ये सबसे पहले आपको सोचना है। अब बच्चे बोले कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए निकाला जिससे कि मैं इस पे फोर्स पता कर सकूं कितना है। आप बोलोगे सर फोर्स क्यों निकाल रहे हो? अरे तो फोर्स लगेगा तो आप सब बच्चों को ऑसिलेशन की इक्वेशन पता होगी, है ना, कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां से एक्सेलरेशन और एसएचएम के लिए आपके पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए -x के लिए, तो वही वाला रिलेशन मैं यूज करूंगा। ठीक है, वो मेरे को क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा आपको एकदम तुरंत समझ में आया, वहां सर फोर्स से वो वाला। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही समझे बेटा। तो यहां से आपके पास QX, नीचे बचा हमारे पास r³। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कम टू नो। अब इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, तो बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, इसका चार्ज Q। अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और आपके पास जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तुमने कहा सही बात सर, तो कितना हो गया भैया हमारे पास फोर्स बेटा, Q × E, नेगेटिव चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो कितना हुआ बेटा हमारे पास, फोर्स आ गया 1/4πε0। ठीक है, QQ, क्या मैं ऊपर x लिखा हूँ, हाँ, QQ × x/r³। ठीक है, ध्यान से देखो, अब न्यूटन भैया के हिसाब से, है ना, न्यूटन जी के हिसाब से हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 1/4π। ठीक है, 1/4πε0 Q × Q/r³ × x। ठीक है, अब ये वाली जो फोर्सेस को अंदर खींच रही है, मैं डायरेक्शन दिखा दिया हूँ, आप यहाँ पर माइनस साइन रख के भी काम कर सकते हो, क्योंकि वो इक्वेशन वही पढ़ाया जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे मैं माइनस रख सकता हूँ, तो माइनस रखूँगा।
ठीक है, मैग्नीट्यूड की वजह नहीं दिखाते हुए हम डायरेक्शन भी दिखा देते हैं कि अंदर की तरफ को, बाहर की तरफ के बाद अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव साइन आपने रखा, ठीक है मेरे लाल, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब इंटू एक्स। देखो ये आपके पास बन रहा है इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम इसको इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आया बेटा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारे से पूछी गई थी। तो इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है अंडर रूट क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पता चल जाए। और हम ये सीख चुके हैं बेटा कि किस किस प्रकार आपका किस रिंग की कैसी, अगर आपके पास सेमी सर्कुलर है या आपके पास क्वार्टर सर्कल है या कंप्लीट सर्कुलर है या किसी एंगल अल्फा पे कोई भी आपका आर्क है, तो अगर वो चार्ज्ड है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन के थ्रू समझा। अगला क्वेश्चन एक और पढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैं आपसे बोला था कि इसके अंदर हम कंप्लीट सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर देता हूँ, जल्दी फटाफट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैड द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर देन द वैल्यू ऑफ h इज। क्या बोला है, क्या बोला है कि आपके पास एक रिंग है बेटा, ये लो, ठीक है, इस रिंग पर क्या है आपके पास चार्ज है, कितना चार्ज है Q, और इसका अपना रेडियस है कैपिटल R, और इससे किसी h दूरी पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम बोला गया है। ठीक है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बोला गया है, तो आपको ये h फाइंड करना है। ठीक, ठीक है बेटा, तो ये आपको h फाइंड करना, तुमने कहा सही बात सर। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे इस h को। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी, ठीक है, आपको कोई चीज़ बोला जाए, फोर्स बोला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए, पोटेंशियल बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, आपका मैक्सिमम बोला जाए, तो उसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करो, जिसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, है ना। क्रिटिकल स्टेट में हम अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और आपका अगर उसने मैक्सिमम पहले ही बोल दिया है, वरना आपको पता है कि डबल डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी करके देख सकते हो, पर इन्होंने पहले ही हमें बता दिया है। तो हमें अपना सिर्फ टर्मिनल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो हम सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वेरिएबल यही है आपका h, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दोगे। ठीक है भाई, तो जैसे इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से आपको अपना वैल्यू पता चल जाएगा जो पूछा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एक्सियल पे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अभी निकाले भी थे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस दूरी को h दिया हुआ इन्होंने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इस पर चार्ज स्मॉल q है, q इंटू दूरी h अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ने कहा सही बात सर, बस इसी को डिफरेंशिएट करना है, अब यहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास d/dh ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QH अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और इस डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रखना है हमने, 0 के इक्वल। अब इसमें से जो चीज़ वैल्यू 0 आ रही है उसको 0 ले लेते हैं, जो कॉमन आ रही है बेटा, है ना, जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q भी कॉमन, तो d/dh, h को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो h इंटू इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये किस में आ जाएगा आपका पावर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -3/2, इट इज़ इक्वल्स टू 0। तुमने कहा सही बात सर, ये इधर जाके आपके पास 0 बन जाएगा, इसको हम ओपन कर लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो भाई डिफरेंशिएट करोगे तो कैसा होगा बेटा, डिफरेंशिएशन h, इसका डिफरेंशिएशन d/dh ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस, अब ये डिफरेंशिएट हो गया, उसको बाहर लिख लो, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -3/2 dh/dh इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, h बाहर, इसको डिफरेंशिएट करते देखो भाई, -3/2 h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -3/2 -1, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2h, ये कांस्टेंट है 0,
तो 2h ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर डी एच से डी एच कैंसिल, तो बचा बेटा कितना h² प्लस r² की पावर -3/2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे बोले सही बात सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अब देखो इस पूरे में से ये तो कितना बन गया, एलसीएम लोगे तो -5/2 आ जाएगा, पर आप इसको ऐसे पढ़ लो कि इस पूरे में से h² प्लस r² की पावर -3/2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। तो पूरे में से ले लेता हूँ h² प्लस r² की पावर -3/2 ब्रैकेट 2h²। बच्चे बोले सही बात सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना बच रहा है बेटा, ये बच रहा है h² प्लस r² की पावर -1, तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h² प्लस r² की पावर 1, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो, हमें समझ में आ रहा, ठीक है। ऊपर 2h², और यहाँ पर बचा बेटा हमारे पास 1। क्लियर हो रही है इतनी बात मेरी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है आपका, ठीक है। ये माइनस है, अच्छा माइनस का 3/2 मैंने लिखा नहीं, इसको आप लिख लो, नोट कर लो। क्या था हमारे पास, ये तो नीचे आ गया, माइनस का ऊपर कितना बचा बेटा, ये 2h² हो गया, -3/2 हो गया, तो माइनस यहाँ लिख लिया 3/2 प्लस 1, 2 से 2 भी कैंसिल करो, तो ये मेरे पास बच रहा है बेटा। क्लियर हो रही है बात इतनी, बिल्कुल सर क्लियर हो रही है। ये इधर जाके कितना हो जाएगा आपके पास, 0 में चला जाएगा, तो 0 में चला जाएगा तो ऊपर लिखते हैं, तो मेरे पास कितना बचा बेटा, दैट इज -h² प्लस h² प्लस r² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाओ तो h² अपॉन दैट इज योर 3h² माइनस के 3h², तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास बचेगा बेटा प्लस 3h² अपॉन h² प्लस r² इज इक्वल्स टू 1। तो हेयर कम्स टू बी 3h² इज इक्वल्स टू h² प्लस r², ये आ जाएगा 2h² इज इक्वल्स टू r², तो h² आ गया बेटा r²/2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, r इंटू अपॉन √2 प्लस माइनस में। क्लियर। तो मेरे पास जो h का वैल्यू उन्होंने पूछा था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, दैट कम्स टू बी r/√2, ठीक है। इसी पर एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है, यहीं से आप सॉल्व कर लोगे उसको। क्या है कि अगर मैं इस मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पर आपका कोई दूसरा चार्ज रख दूँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फोर्स कितनी होगी वो भी आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। क्लियर होगी मेरी बात इतनी, है ना। तो वो पूछेगा मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर सकता है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप h कितना रख लोगे, r/√2, और यहाँ पर अपने h की वैल्यू r/√2 रख के आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उस पॉइंट पर अपनी फोर्स निकाल सकते हैं। तुमने कहा सही बात सर, ठीक। तो ये हमारे पास है इस प्रकार का क्वेश्चन। इस पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि वो उसी चार्ज को रखेगा और बोलेगा कि किस कंडीशन में हमारे पास जो ये चार्ज है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन बेटा आपके पास कि जिसमें पूछ सकता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। क्लियर होगी बात। तो जब आप यहाँ पर फोर्स निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास ये स्टेट बन के आ रही है। आप इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करो जरा, ठीक है, आप इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करो, इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस वाले फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका ग्राफ जो बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, और इधर हम पोजीशन ले लेते हैं, तो आर्बिट्री पोजीशन कोई भी आर होगी तो वो बढ़ते हुए ऐसे चलती रहेगी, तो आर, ठीक है। तो हमने आर्बिट्री पोजीशन आर ली, तो आर के साथ आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो अब आप आर के साथ देख रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि यहाँ जाते हुए मैक्सिमम हो रही है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट होगी क्योंकि मैक्सिमम है, इससे नीचे बढ़ेगी और इसके बाद आपके पास वो घटेगी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम होता है तो ग्राफ के अंदर स्लोप 0 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम मिलेगा आपको, तो यहाँ पर स्लोप कितना हो गया, 0। अब इससे नीचे ले आओ, अब यहाँ पर बेटा ये डिक्रीज कर रही है, तो ये है आपके पास मैक्सिमम, दैट इज योर h इज इक्वल्स टू r/√2। तो ये है h लेस देन बाय r√2 और ये है बेटा h ग्रेटर देन r/√2, ठीक है। आपसे पूछा गया कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहाँ रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी चार्ज को रखता हूँ तो यहाँ पर वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, क्यों ही। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी तो फोर्स भी बढ़ रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो भैया आपके पास फोर्स भी घटेगी, ठीक है। तो जब इस पॉइंट से ऊपर चला जाएगा वो, तो उस पर कम फोर्स लगेगी, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। कम फोर्स लगेगी तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना बेटा। तो जब इस वाले के अंदर आप आओगे h ग्रेटर देन r/√2 में, तो यहाँ पर वो अपनी कम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी और वो अपनी स्टेबल स्टेट की तरफ को क्या करना चाहेगा, एक्वायर करना चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा सर। तो जब वो अपनी स्टेबल स्टेट की तरफ को चलना स्टार्ट करेगा तो वो किस हाइट पर जाके कर सकता है, तो जब h आपका r/√2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर कैसा होगा उसके पास, स्टेबल
इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा आपके पास वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इससे नीचे कैसा रहेगा बेटा आपके पास वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है ना। तो स्टेबल, और ये आपके पास है जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, मैक्सिमम। हम पोजीशन वो फाइंड किए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। देख रहे हो आप, एक ही चीज से हमारे पास किस प्रकार आपका क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जा रहा है। तो आपका इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गई बेटा बात इतनी? उम्मीद करते हैं कि आपको आज लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, है ना। और इसमें हम कोशिश किए कि बेटा आपके पास रिंग से संबंधित है ना, रिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास जो है अब ना रहे। ठीक है, इसमें हम आपका सारी चीज़ें कवर कर दिए हैं। आपका क्या कहते हैं, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपके पास क्वार्टर सर्कुलर आर्क की वजह से, किसी एंगल अल्फा पे कोई आर्क की वजह से, तो तमाम टाइप का क्वेश्चन और तमाम टाइप का कॉन्सेप्ट हमने इसमें सीखा। डेरिवेशन के लिए मैं आपको बताया, उसके लिए आपको अलग से मिलेगा, वो भी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड रहेगा, संकल्प लर्न एंड क्रैक पर ही आपको मिलता रहेगा। क्लियर हो गई बेटा बात मेरी इतनी? अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, और बेटा फिर अगले लेक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। अगली क्लास के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कवर किए हैं। अगली क्लास के अंदर आपका क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर होगी बात? सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर जो जो आता है उन सब की कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप सभी बच्चे बेटा रिवीजन जो कि मस्ट है करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।